रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड के न्यू सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 9 को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक मरतबा आपने क्वेश्चन को लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू में होगा 0। अब जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात होगी, मैं इसको क्या कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ। जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात होगी, आपने स्टेप नंबर 1 ये होगा, जो कोफिशिएंट होता है एक स्क्वायर का वो 1 के बराबर होना चाहिए। अगर हम अपने इस क्वेश्चन को देखें, इसमें एग्जैक्टली 1 के बराबर है, तो ये स्टेप तो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टेप नंबर 2 आपका ये होगा, जिसके साथ x नहीं है, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड से आपने शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड को। अब किसके साथ x नहीं है, 12 के साथ x नहीं है, ये उधर शिफ्ट होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू माइनस 12। यहां तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो x की कोफिशिएंट है, किसकी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आप जो x हैं उसको आपने पिक करना है। क्या करना है जी, पिक करना है। यानी मैंने विदाउट साइन, साइन के बगैर, ठीक हो गया जी। यानी मैंने 10 को पिक किया, फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, फिर इसका रिजल्ट होगा 5, और ये जो 5 होगा इसका लेंगे स्क्वायर। इस साइड के साथ भी 8 कर दोगे, इस साइड के साथ भी 8 कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर इधर ऐड हो गया, माइनस 12 और दूसरे साइड पे भी ऐड होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब इस पूरे लेफ्ट साइड के लिखने का तरीका यह है कि इस इधर से x उठा लोगे, इधर से 5 उठा लोगे, अंदर क्या लिखा हुआ है, माइनस। अब जो स्क्वायर आपने छुपाया था उसको ओपन कर दो, तो माइनस 12, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 25। आगे देखते जाइए, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 25 में से 12 निकाल दो, 13 आएगा। अब ये जो फोर्थवा स्टेप होगा, दोनों अतराफ का आपने लेना है स्क्वायर रूट, लेफ्ट का भी लोगे और राइट का भी लोगे। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, x माइनस 5। जब भी स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होते हैं तो आपने प्लस माइनस लिखना होता है। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस होगा, तो प्लस माइनस 13 अंडर दी रूट। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा, प्लस माइनस 13 स्क्वायर रूट, और आएगा ये आपका सोल्यूशन। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बस आपने ये 4 स्टेप अप्लाई करने होंगे हर एक क्वेश्चन के ऊपर। अब आते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 10 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है जी, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 5x स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 14x, प्लस लिखा हुआ है 8 इक्वल टू में 0। अब आगे देखते जाइए, सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 1, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट इधर है 5, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये 1 होना चाहिए। अब इसको पहले 1 बनाएंगे, तो जो कोफिशिएंट है यानी 5, सारों को 5 से डिवाइड कर दोगे। हर एक किससे डिवाइड होगा, 5 से। लेफ्ट भी डिवाइड होगा, राइट भी डिवाइड होगा। इधर से 5 और 5 कैंसल, 14 के नीचे 5, 7 में x, 8 के नीचे 5, 0 डिवाइडेड बाई 5 से क्या होगा, 0। ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। जिसके साथ x नहीं है उसको आपने लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करना है। इस वैल्यू के साथ x नजर नहीं आ रहा, तो प्लस माइनस 8/5 उधर शिफ्ट होगा। ये पॉइंट भी क्लियर होगा। ये आपका स्टेप नंबर 2 ओके हो गया। अब जाएंगे थर्ड स्टेप
की तरफ। थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया था, मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूं कि एक्स के साथ जो अदद है, जो वैल्यू है, वो आपने उठानी है। ठीक है जी, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है, यानी 5 के साथ एक और 2 भी आ जाएगा। 2 एकन 2, 7 दूने 14 होगा, 7/5 आएगा। अब ये जो वैल्यू आएगी ये आपने स्क्वायर करना है, और एक साइड के साथ भी ऐड होगा और दूसरे साइड के साथ भी ऐड होगा। यानी इस वैल्यू का मैं क्या लूंगा, 7/5 का स्क्वायर लूंगा, लेफ्ट पे ऐड कर देंगे, 7/5 का स्क्वायर होगा, राइट पे ऐड कर दोगे। अब लेफ्ट के लिखने का तरीका क्या है, इधर से स्क्वायर को क्लोज कर दो, इधर से स्क्वायर को क्लोज कर दो, नीचे x आएगा, नीचे 7/5 आएगा। इधर क्या सिंबल है, प्लस है, तो इधर से प्लस उठा लो। अब जो स्क्वायर क्लोज किया था ऊपर लगा दो, -8, नीचे 5, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब x प्लस 7/5 ऊपर का होल स्क्वायर। अब इधर क्या करोगे, इसमें से 25 LCM बनेगा, तो 5 5 25, 5 5 5, 5 5 25 होता है, तो इधर 5 मल्टीप्लाइड होगा, -40 प्लस 49, तो x प्लस 7/5 ऊपर का होल स्क्वायर, 49 में से 40, 9 नीचे होगा 25। अब लास्ट स्टेप आपने करना है जी, दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले लो, लेफ्ट का भी स्क्वायर रूट होगा और राइट का भी स्क्वायर रूट होगा। अब स्क्वायर और रूट तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो x प्लस 7/5 होगा, प्लस और माइनस आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा 7/5 प्लस माइनस 3/5। अब इधर दो वैल्यू है, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, तो -7/5 जमा 3/5, फिर कॉमा, फिर x बराबर है -7/5 -3/5। x बराबर है, इन दोनों में से एक 5 उठा लो, -7 को 3 के साथ ऐड कर दो, इन दोनों में से एक 5 उठा लो, -7 को -3 के साथ ऐड कर दो। आगे क्या होगा, x इक्वल टू -7 जमा 3, ये 4 होगा लेकिन -4, फिर -7 -3 -10 होगा, नीचे 5, तो x बराबर है -4/5, x बराबर है 5 एकन 5, 5 दूने 10 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बस इसको सॉल्यूशन में बंद करने की जरूरत है। मैंने सॉल्यूशन में बंद कर दिया। क्या कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर, कौन सा चल रहा है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, यानी 11। कौन सा पार्ट है, 11। 3x का स्क्वायर प्लस है 2x प्लस 9 इक्वल टू है 0। कहते हैं कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर दे। तो पहला स्टेप आपका यह होता है कि इस 3 की जगह 1 होना चाहिए। तो मैं 3 से किस तरह 1 बना सकता हूं कि इधर भी 3 से डिवाइड, 2 को भी 3 से डिवाइड, 9 को भी 3 से डिवाइड और 0 को भी 3 से डिवाइड। 3 और 3 कैंसल, एक्स स्क्वायर 2/3x, 3 एकान 3, 3 3 9, 0 को 3 से डिवाइड करोगे 0। ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी। अब हम जाएंगे सेकेंड स्टेप की तरफ, जिसके साथ
x नहीं है, लेफ्ट से शिफ्ट होगा राइट के साथ, ये इसके साथ x नहीं तो इधर शिफ्ट होगा, तो x स्क्वायर प्लस 3 है, उधर शिफ्टिंग से क्या होगा -3। ये आपका स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, मैं मार्क कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूं। एक से हिंसा उठा ले, मैंने हिंसा उठा लिया, किससे इस हिंसे को डिवाइड करेंगे, 2 से, एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, 2 और 2 कैंसल, 1/3 होगा। ये जो 1/3 है इसका आपने लेना है स्क्वायर, 1/3 का मैंने ले लिया स्क्वायर, लेफ्ट पे भी ऐड होगा और राइट के साथ भी ऐड होगा। अब इस साइड के लिखने का तरीका सीख ले। इधर से स्क्वायर को क्लोज कर दो, इधर से स्क्वायर को क्लोज कर दो, नीचे आएगा x, नीचे आएगा 1/3, इधर से लेना है साइन, प्लस ऊपर का होल स्क्वायर, -3, 1 का ले लो स्क्वायर 1, 3 का ले लो स्क्वायर 9 होगा 9। अब इस स्टेप में कुछ और काम होंगे, 1/3 ऊपर का होल स्क्वायर, नीचे लिखोगे 1, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो 9, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 27, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा +1। यहां तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर, क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर, ठीक है जी। तो x प्लस 1/3 ऊपर का होल स्क्वायर, -27 जमा 1 -26, नीचे होगा 9। अब इस साइड का स्क्वायर रूट लेना है, स्टेप नंबर 4 में इस साइड का स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, x प्लस 1/3 होगा, इसके साथ प्लस 26 को लिखते हैं 26 इंटू -1, नीचे होगा 9, ऊपर का स्क्वायर रूट, तो 1/3 को उधर शिफ्ट करोगे -1/3 होगा, प्लस माइनस 26 का अलग होगा, -1 स्क्वायर रूट का अलग, नीचे 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा। अब आगे देखते जाइए, इन दोनों में से एक 3 को उठा लोगे तो -1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है जी। तो जब ये आयोटा के बराबर हो गया और हमें रियल सोल्यूशन चाहिए, ये तो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आ गया, तो लिहाजा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन हमें नहीं चाहिए, तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो एम्प्टी बनेगा, क्योंकि रिजल्ट में आयोटा आ गया ना, और हमें x की वैल्यू रियल चाहिए, तो लिहाजा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।